ठीक है। यहाँ हम नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की विधि पढ़ रहे हैं। नाइट्रिक अम्ल एक क्षारीय अम्ल है। इसे बनाने की एक सामान्य विधि है NaNO3, ठीक है। NaNO3 H2SO4 देन HNO3 प्लस NaHSO4, ठीक है। सोडियम नाइट्राइड की जब रिएक्शन अम्ल H2SO4 के साथ कराई जाती है तो HNO3 हमको प्राप्त होता है। दूसरा, इसके औद्योगिक निर्माण की जो विधि है वो ओसवाल्ड प्रक्रम है। ओसवाल्ड प्रक्रम में हम HNO3 का निर्माण करते हैं और इसमें अमोनिया को हम प्लेटिनम तथा 500 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ऑक्सीकरण कराते हैं तो हमको नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता है। अभिक्रियाएं निम्नवत हैं, जैसे मान लीजिए NO प्लस 6H2O, जो NO है ये ऑक्सीजन से पुनः रिएक्शन करके NO2 बनाएगा, ठीक है। देन इसके पश्चात जो NO2 है वो जल के साथ अभिक्रिया कर लेगी और HNO3 का निर्माण करेगी, ठीक है, जैसा आपको यहाँ स्पष्ट दिख रहा है। अगेन इसके गुण क्या हैं? यह रंगहीन द्रव्य है, जलीय विलयन में HNO3 प्रबल अम्ल की तरह व्यवहार करता है तथा जलीय विलयन में यह H3O पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव देता है। जैसे देखिए HNO3 प्लस H2O, लिखिए HNO3 प्लस H2O, देन H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव, ये स्पष्ट यहाँ लिखा है HNO3 प्लस H2O, ठीक है। क्या होगा? H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में जल टूटता है तो इसके साथ ये जल से रिएक्शन करके क्या बना रहा है? H3O पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव। इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है और इससे 120 डिग्री के एंगल पर हाइड्रोजन लगा रहता है। यहाँ पर 120 डिग्री एंगल पर सॉरी ये 120 नहीं 102 डिग्री का एंगल है। और यह नाइट्रोजन से क्या है? 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन इधर एक इधर। इन दोनों के ऑक्सीजन के बीच में 130 डिग्री का एंगल रहता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच की जो दूरी रहती है, माने इसका जो एटॉमिक रेडियस है, ठीक है, ये क्या है? 121 पिकोमीटर। और ये वाली जो है उस ऑक्सीजन की दूरी जो किससे जुड़ी हुई है? हाइड्रोजन से जुड़ी हुई है, उसकी 140.6। और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की 96। यह इसकी संरचना है। अगला है नाइट्रिक अम्ल की कॉपर व जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रिया। संरचना बना ली।
लिखें, नाइट्रिक अम्ल की कॉपर व जिंक धातु के साथ होने वाली अभिक्रियाएं। क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं? (3CO + 8HNO3) ये डाइल्यूट है और इसके बाद जो प्राप्त होगा 3Cu NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। Cu प्लस 4HNO3 ये तो सांद्र है, ये वाला सांद्र है, वो वाला तनु था। ये सांद्र है, ये तनु। कौन? नाइट्रिक अम्ल। ये वाला सांद्र है, ये वाला सांद्र है, यह तनु था इस रिएक्शन में। ठीक है, आइए CO NO3 का होल ट्वाइस प्लस 2NO2 प्लस 5H2O। नोट करो। अगर इसका जिंक के साथ अभिक्रिया देखेंगे तो क्या लिखेगा? जब हम जिंक की क्रिया कराते हैं HNO3 से डाइल्यूट से, तो हमको ZnNO3 का होल ट्वाइस, है ना, जिंक नाइट्राइड प्राप्त होता है। ठीक है, और यदि इसे कंसंट्रेट से कराएंगे तो हमको फिर भी आयोडिक अम्ल यानी ZnHNO3 का होल ट्वाइस ही प्राप्त होगा। और जल का अणु, यहाँ जल के अणु कम हो जाते हैं, यानी जो सांद्र है उसमें जल कम होता है, डाइल्यूट में जल ज़्यादा होता है,
तो जल के अणु ज़्यादा प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ सांद्र में जल के अणु कम होते हैं तो जल के अणु हमें कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये इसी तरह से आयोडीन के साथ यह क्रियाएं होंगी। इसके बाद इसमें एक और अंतर देखा गया है कि जो सांद्र अम्ल है, सांद्र अम्ल के साथ क्या होता है, ये NO2 देता है। ठीक है, और इसमें तनु अम्ल के साथ N2O होता है, N2O सही कर देना उसे है।